वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली व्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। अभी हम लोग हैं रामपुर के पास। रामपुर से पहले एक जगह पड़ती है, वहाँ बड़ी अच्छी चाय मिलती है जिसमें मलाई होती है। वो चाय पी रहे हैं तो हमने कहा चलो आज वीडियो यहीं से स्टार्ट कर दी जाए। दरअसल बात ऐसी है कि हम सिर्फ चाय पीने नहीं आए, हम यहाँ से जा रहे हैं नायशा की DMI थेरेपी के लिए। ये थेरेपी हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ मिल गई, नॉर्मली यहाँ मिलती नहीं है और हमारी नायशा को इसकी जरूरत है। तो आज हमारा पहला सेशन होगा। चाय पूरा गिरा दिया इसने, तो पूरा गाड़ी साथ ले चलूंगा। कहाँ बेटा क्या किया? पीछे साफ करना पड़ेगा गाड़ी की पापा। चाय देखूं जी पहले। कहाँ? बहुत गलत बात बेटा, बहुत गलत। अभी साफ करेगा वो एडी। लो इससे साफ करो। गाड़ी में कहाँ लगा? ये लो साफ करो। हाँ पोछो। एडी ने साफ कर दी चाय। हमने दरअसल क्या एक स्टॉपेज लिया था छोटा सा, यहाँ पे हम चाय पीने के लिए अक्सर रुकते ही हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं। हाँ 2 लोग हैं लेकिन 3 लेते हैं क्योंकि एक में नायशा को डिप करके खिलाना होता है। एक बिस्किट इनके बिस्किट खाएगी। नायशा हैप्पी है? हैप्पी। आज से नायशा की थेरेपी हमारे स्टार्ट हो गई। ये थेरेपी के लिए हमने बहुत ज्यादा वेट किया और अब ये 15 दिन कम से कम हमको बिना कुछ किए हुए लगातार सिर्फ थेरेपी ही करवानी है। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थेरेपी पे अभी कंसंट्रेट करना है। हालांकि मेरी आने के बाद, मुंबई से आने के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादा मतलब एक्चुअली में ज्यादा खराब है। BP मेरा मतलब 90-60 तक चला जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग दवा लेके ही आ रहे हैं। पहले दवा ली, फिर वापस आए और फिर लेके निकले बच्चों को। चलो करना तो है, बच्चे पहले हैं, है ना एडी के? मलाई देख रहे हो? मलाई देखो मगर प्यार से। बाकी तो आप महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ तो चाय कहीं पे भी अच्छी मिल जाएगी। हाँ ये है। हाँ, यहाँ के तो एक ये जगह है जो थोड़ी बहुत टक्कर दे पाती है। बस नहीं है, बिल्कुल भी टक्कर नहीं, मतलब क्या बोलोगे, ये स्टाइल ही अलग है, डिफरेंट है तो वो ठीक है। हमको वो मलाई की वजह से थोड़ा बहुत ठीक लग जाती है। बाकी महाराष्ट्र की चाय तो हमसे भूल ही नहीं जाती। वो क्या बोलते हैं उसको? अमृतुल्य। अमृतुल्य वाले भाई साहब कहीं भूले चूके हमारा वीडियो देख लें तो कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल बताना चाहिए था ना, तुमने चैनल नहीं बताया। हर जगह बताते नहीं है ना कि क्या चैनल क्या। वो उनसे बात तो दोस्ती कर ली है, लेकिन चैनल वो मुझे मराठी सिखाने वाले थे, कुछ मराठी सिखाई भी थी इन्होंने। सिखा देते हो, वो सिखाएंगे, अब मैं सीखूंगा। और वो कैसा प्रेशर से नहीं, कोई लोग कह रहे थे नहीं महाराष्ट्र में आए हो तो। हाँ इस पे मेरे को बात करनी है। मेरे को काफी मैसेज कमेंट बहुत आया। वो टेक्निकल ज्ञान चैनल पे कोई लोग ज्यादा ही बोल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ आप महाराष्ट्र में जाते हो तो ये मराठी वाला जो चक्कर है ना। अरे एक्सीडेंट हो गया ठीक है पापा, ये भी हम बताते हैं आगे चल के। हमारे देखते ही देखते एक्सीडेंट हो गया 2 भाई साहब। अब वो लड़ेंगे उनसे क्योंकि वो उल्टे आ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे जो उल्टा आ रहा है वही सही है। यहाँ तो है, ये रामपुर का रूल है जी, जो उल्टा है वो सही है। आगे मैं बताती हूँ महाराष्ट्र वाला क्या सीन रहा हमारा। पहले आगे निकल जाए ना। आईडी को नहीं देना है? 2 दे देती हूँ, बस 2 बस इसके अलावा नहीं। ला चलो जी चलते हैं। दरअसल हम जा रहे हैं मुरादाबाद। हमारे यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 90 या सेंटर मिला के 95-100 कुछ होगा। इस सेंटर को हम पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था उनको। 3 बार मिल चुके हैं। हाँ पहले भी मिल चुके हैं इनसे हम। तो आज देखते हैं जी कैसी ये थेरेपी है जो कहीं ढूंढे नहीं मिलती है। आपको याद होगा हमारी ब्रेजा पे यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब ने हाथ मार दिया था, वो सेम यही लोकेशन थी। यहाँ पे थे वो। बचक गई थी बेचारी यार। वो उन्होंने हाथ मारा, डंडा मारा, नहीं समझ में आया क्या था, ब्रेजा पिचक गई। हाथ मारा था उनके हाथ में, कड़ा वड़ा होगा कुछ तो तांबे में, पता नहीं क्या था। वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखना, हमारे टेक्निकल ज्ञान मेन चैनल पे मिलेगी आपको। वो हमने पूरा लगाया था। मेरी इच्छा तो थी जाके जरा उनसे। मारुति वालों ने अपनी क्वालिटी सच में गिराई है, ये तो है गिराई है। शीट की क्वालिटी इतनी भी ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए यार कि हाथ से दब जाए। गाड़ी ये खड़ी रहेगी, कहीं कोई हाथ पे लगा ही देगा। अरे कोई खड़ा हो गया तो हमारी गाड़ी नीचे हो गई। वो गलत है। एक भाई साहब कोई ना बेल्ट लगाए हुए और टेक लगा दिया। और मैंने इतना ढूंढी, डैश कैम में इतना ढूंढी, बोले कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ ये आदमी खड़ा हुआ है तो और कोई कुछ हुआ ही नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इसके बेल्ट से वो हो गई। वो गाड़ी मैंने 1-1.5 साल पूरी चलाई है अभी तक, और उसमें 45,000 किलो, लगभग 40-45 हजार किलोमीटर चलाने के बाद भी कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं कहीं। मतलब हम लोग बड़े प्यार से चलाते हैं। फिर डेंट आ गया आगे बोनेट पे। यार ये कहाँ से आया? हमसे तो कहीं लगा नहीं, और हम लोग सिंगल हैंड गाड़ी रखते हैं। फिर डैश कैम में सर्च किया तो पता लगा कोई भाई साहब पीछे से ना टेक लगा के खड़े हो गए थे। तो इतनी तो वीक नहीं होनी चाहिए कम से कम। इतनी वीक होगी तो गाड़ी है यार, वो तो उसे चलना है। चलने वाली चीज रोड पे, लेकिन भाई टाटा की तरह भी एकदम लोहा नहीं चाहिए मुझे।
थोड़ा सा बीच वाला इतना लोहा भी नहीं चाहिए, जो पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं वो उनके पैर ही तोड़ दे। तो भरना तो हमको ही पड़ेगा। पेडिस्ट्रियन टकरा गया तो वो चलो ठीक है, टकरा गया यार। तो टाटा का नाम मतलब मुझे पंच याद आती। मेरे एडी की मम्मी पंच की कहानी सुना देंगी, लोगों को बुरा लग जाएगा। बंद कर दो कैमरा। पंच इनके लिए एक ट्रॉमा था। अरे नहीं, मैं सच में रात में सो नहीं पाई उसकी वजह से। टाटा पंच का ट्रॉमा। पता नहीं लोग इतना पसंद क्यों करते हैं एडी के पापा उसको, क्यों करते हैं? सिर्फ एडवर्टाइज क्या एडवर्टाइज से होता है। वो ये वाली जगह थी एडी के में शायद, वही थी ना। हमारे घर से निकलने तक और मुरादाबाद पहुंचने तक 2 टोल हमें पार करने पड़ते हैं। हम जब जिस रामपुर रोड पे थे, रामपुर से इस वाले हाईवे पे चढ़े हम। ये दिल्ली जाता है, ये सीधे दिल्ली जाता है। मुरादाबाद से आगे आप दिल्ली पहुंच जाओ और इधर वो बरेली की तरफ निकल जाता है। तो हम रामपुर से इस पे चढ़ गए। अब मुरादाबाद यहाँ से 22-23 किलोमीटर बचा है हमारे पहुँचने के लिए। रोड बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त रोड है। और इस टाइप की रोड ना ये लगती भी अच्छी है। जब से हम महाराष्ट्र से आए हैं हमें अपनी रोडें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। हाँ, ये रोड अच्छी है, यहाँ की रोड बहुत अच्छी है। रोडों पे काम हुआ है। मैंने कई लोगों से सुना है वहाँ पर, मतलब होटल वाले और लोग स्थानीय लोगों से, कि हमसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। वो दरअसल मैंने देखा भी, लग भी रहा है ऐसा कि यार जितना काम यहाँ हुआ है उतना काम वहाँ भी होना चाहिए था। ये NH 48 पे कितना लोड है और कितना बेकार रोड है। जितना लोड उस हाईवे पे है उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोड उसी रूट पे है शायद। और वो हमेशा ही भरा रहता है। बोले आप रात के 2 बजे निकल जाओ, 3 बजे निकल जाओ, हमेशा वैसा ही मिलता है। ट्रैफिक मुंबई से निकलो और वडोदरा तक पहुँचो, बस भाई साहब ऐसा हो जाता है कि बस पहुँच गए तो जान में जान आई, ये रहता है। ये ऊपर हाईवे जा रहा है, इस पे हम आए, हमने छोड़ दिया और नीचे यहाँ गेट से हम कर जाएंगे एंटर। इस बार हम बाहर आए हैं मुरादाबाद, नहीं तो हम लोग क्या अंदर से निकलते थे। 8 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँच गए जी हम थेरेपी सेंटर। एडी कहाँ जा रहे हो? इधर सुनो, उधर सुनो, वेट करो। धनिया नहीं लेके चलोगे? अपनी धनिया ले चलनी है ना। हैप्पी हो? पहले बताओ। मैं हैप्पी। हेलो तो किया नहीं तुमने आपने? हैप्पी पूछो आप कैसे हो? अच्छा, कल जो हमने सीखा था वैसा करके बताओ। एडी को कॉ की प्रैक्टिस कराई। एडी कॉ का की कू। अब ये स्पीच के लिए रेडी है। एडी की भी ना अब स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी है, बस इसका टाइमिंग मिल जाए। एक बार और ट्राई करेंगे इसका स्पीच लेके। वैसे हमारे कुछ ऐसा था नहीं कि बोले ना बोले, हमारे को चलता है। लेकिन फिर भी जब एडी अब लग रहा है कि रेडी है तो एक बार एक कोशिश और करते हैं। हमने पहले भी बहुत कोशिश की है, पर ठीक है एक बार और ट्राई करेंगे। नायशा का क्या हुआ ना, थेरेपी हो गई 45 मिनट। हम लोग देख रहे हैं एक बार। इसी में एडी की थेरेपी हो रही थी। वो पहले बोलेगी बाय। गुड गर्ल है ना। चलो आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू सर। गार्लिक ब्रेड थैंक यू। 2 कोक भी ले ली। बना तो बढ़िया रहा है बेचारा यार, छोटे से उसमें बना रहा है लेकिन अच्छा बना रहा है। उसका मैं उसको ना उद्घाटन करना था, बेचारे ने आज ही खोला है। अरे तो मुझे लगा चलो मैं ले लेता हूँ। वैसे रोज नहीं चलेगा हमारा काम ये। दरअसल क्या है, अब हमें ना ये कंटिन्यू करना होगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा सा बीपी लो रह रहा है ना, तो एडी के पापा ना मुझे ये सब खिला पिलाते हैं। मेरे को बोले डॉक्टर साहब खाने पीने से जाएगा, मतलब खाते पीते रहो, कुछ नमकीन खाते रहो, चटपटा खाओ, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं जी वापस हम। नायशा की जो थेरेपी है ना, वो वैसे आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा आगे चलकर। अगर होगा इंटरेस्ट तो कमेंट में बताना, आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे। वैसे हम चाहते नहीं इन सारी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इस पार्ट को हमने दिखाना अब कम कर दिया है। लाइफ ही यही है मेन चीज़, तो हमने अभी इन चीज़ों को ना दिखाना कम कर दिया है। कुछ रीजंस है उसके भी, बड़े रीजंस हैं। जरूरत पड़ेगी तो कभी डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या हैदराबाद रहो। तो कुल मिला के बात ऐसी ही है। अब ये फ्यूल लेना है, देखो डीजल खत्म हो गया है। कैसा लग रहा है एडी की मम्मी तुम्हें? अच्छा लग रहा है। इसकी बाकी कैसी है चीज़ें? अच्छी हैं। पीछे से एक हाथ उठ के आ रहा है। किसका हाथ है ये? सिर्फ हाथ आने से नहीं बेटा, अब तुम स्पीच थेरेपी कर रहे हो। अब बोलेगा एडी, ऐसा लग रहा है। इसको ये तो सब बोल रहा है। हाँ सब बोल तो रहा है, लेकिन रिपीट करना नहीं ना। इसको तो चाहिए कि ज़रूरत हो तब ये बोले, इसीलिए ट्राई कर रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं बेटा। चलो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं मुरादाबाद से, फिर कैमरा ऑन करते हैं हाईवे पे जब हम चल जाते हैं। अब हम जियो BP से नहीं ले रहे हैं डीजल। जियो वालों ने इनका दिल तोड़ दिया उन्होंने। ये डस्टबिन में डाल देना, पेट्रोल पंप पे तो मिल ही जाएगा। देखो डीजल है क्या, 25 हो गया।
कहाँ ये 25 हो गया भाई, अभी नहीं होगा। 25 हो गया क्या, जो खुदाई उदाई चल रही है ना। एडी की मम्मी को ज़्यादा टेंशन हो गई है कि 27 की न्यूज़ देख देख। अब इंडियन ऑयल का टेस्ट करूँगा मैं भाई, जो भी पीछे थक गया। हायर ऑक्टेन आता है क्या इसमें? कोई प्रीमियम आता है आपके यहाँ? है नहीं, ठीक है, 0 प्राइस है 88। ये डस्टबिन आपके यहाँ मिल गया। चलो, मुझे क्या है ना, आइडिया हो जाता है मैं जितने का एक डीजल भराऊंगा मेरे में कितनी रेंज आती है, कितने पॉइंट उठ जाते हैं, और फिर जब मैं चला लेता हूँ तो फिर एक पता चल जाता है क्या क्वालिटी। एक्स्ट्रा ग्रीन आता है आपका ना, ये क्या? हाँ, एक्स्ट्रा ग्रीन महंगा होता है सस्ता है? महंगा। कितने रुपये महंगा है वो? 95 रुपये, 94 रुपये होता है। अच्छा, 80 रुपये 41 रुपये, तो यानी कि ज़्यादा फर्क है, अंतर होता है। तो माइलेज भी ज़्यादा होता है उसका। चलो भैया, अब एक्स्ट्रा ग्रीन डलवा के देखते हैं। डीजल 2000 में देखो कितना आया, अभी देखते हैं। इसमें ये अच्छा है ना, सिंस रिफ्यूलिंग 0 हो जाता है अपने आप। आपने ये देखो, ऑटो स्टॉप आ गया, ड्राइव इन्फो 0, सिंस रिफ्यूलिंग 361 किलोमीटर पहले चली थी ये 2000 के डीजल में, जो हमने पहले लिया था। अब ये सिंस रिफ्यूलिंग अभी 0 हो जाएगा, 0 हो गया देखो। अब मैं इसको नोट करूँगा कितना चलता है। अब हमारी हाईवे की दौड़ है शुरू। यहाँ से बस सीधे हाईवे पे चल जाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। नायशा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। वो देखो कहाँ पहुँच गई हमारी। हेलो। हाँ हेलो। दरअसल ये मुरादाबाद जो है ना, एक बड़ा शहर है, पुराने बड़े शहरों में आता है ये, और इसके अंदर अंदर इंटरसिटी बसेस भी चलती हैं, सब कुछ है। पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। पीतल का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्टर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बर्तन भी हम लोग ले गए थे एक आध बार। अभी एक दिन और चलेंगे, अब जब आ ही रहे रोज़ तो आपको भी दिखाएंगे। यहाँ से हमें जाना है सीधा। अभी हमने गाड़ी देखो यहाँ पे लगा दी, वो हाईवे उधर से आए थे, नीचे हम लोग उतर गए। अब हमको सीधे आगे जाना है। देखो आगे बोर्ड लगा है ना, वो बरेली, रुद्रपुर, काठगोदाम। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा ना वीडियो का काम बाकी है, वो काम करके तब निकलेंगे। एक वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, ये वीडियो तब तक आ चुकी होगी जब आप हमारी अब ये वीडियो देख रहे होगे। कौन है ये नायशा? कौन है? गोलू है। गोलू है? गोलू कौन है? तो मैडम जब इससे बनाओ, मैं वो टाइटल वगैरह देखता हूँ, है ना। देखो थंबनेल वगैरह रेडी हो गया। अभी ये वीडियो को हम करेंगे पब्लिश। अनलिस्टेड थी, पब्लिक सेव। ये वाली वीडियो जा रही है आज, शायद आप देख चुके होगे, और स्किप हो गई तो जाके देख लेना। लो रखो बच्चों, पीछे रखो, रखो। नायशा रखने दो। पहला कमेंट आएगा वो हम इस वीडियो में पढ़ के बताएंगे जब आएगा। मुझे तो पता है किसका आएगा। किसका आएगा? वो कुछ नाम ही नहीं देखते हैं, लेकिन MH48 याद है बस। MH48, हाँ। ठीक है, देखते हैं किसका आता है। पब्लिश करते ही तुरंत फर्स्ट एक लाइक तो आ गया। जिसने लाइक किया है वो लिखेगा जरूर। हाँ नायशा बोलो। धनिया। अच्छा, बोलो। हाँ, धनिया। एडी तुमको कुछ बोलना है? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो बेटा। कह दो एडी। क्या है? अच्छा, फर्स्ट कमेंट आने दो, फर्स्ट कमेंट वेट करो, फर्स्ट कमेंट आएगा फिर चलेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, फर्स्ट कमेंट का तो वेट रहता है ना। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ना ये कह रही थी, मैं मराठी के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, कि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम घूमने फिरने में नहीं हुई मराठी ना आते हुए, है ना एडी के पापा को। ये एक मिथ्य है कि आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको मारेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मारेगा। से रिलेटेड काफी कमेंट आए ना, टेक्निकल ज्ञान चैनल पे बहुत आए और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे। हाँ, एक चीज है, मराठी सीखने का मेरा खुद मन किया, मुझे खुद लगा कि यार वो लोकल लैंग्वेज है, वो लोग वो यूज कर रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, बाकियों को भी ऐसा होता होगा, शायद नहीं होता होगा, इस मामले में नहीं पता। लेकिन आपको मराठी नहीं आती और आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरे 15 दिन बिता के आया हूँ महाराष्ट्र में, बहुत अच्छे से। और बहुत इंटीरियर में गए हम, ऐसा शहर में नहीं थे, डीप में चले गए अंदर, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ जिनको हिंदी भी नहीं आती है उन लोगों से भी मिले हम, उनसे बात भी की, उन्होंने अपने तरीके से समझाया भी, हमने भी अपनी लैंग्वेज धीरे धीरे उनको समझाई। किसी को ऐसा नहीं था कि यार ये मराठी नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पे भी रहते हो और मेजॉरिटी कोई भी भाषा वालों की है तो आपको सीखना चाहिए। ये खुद को लगता ही है। ये हमें जैसे रियलाइज हुआ, दूसरों को भी होना चाहिए कि हाँ यार, होता ही होगा, और उनके लिए वो रिस्पेक्ट है। हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को ऐसा बचा के रखा है, बहुत अच्छा है। वरना लोगों ने तो छोड़ दिया, लोग तो अपने भाषा का यूज ही नहीं करते। तो अभी आजकल तो अंग्रेजी बोलने को बहुत ज्यादा वो समझा जाता है। सही बात है। हिंदी बोलोगे, अरे ये क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे। ठीक है, और एडी के पापा को भी मराठी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ मराठी के वर्ड्स,
मुझे लगा कि मुझे हाँ, खुद और ना सीखनी मैंने चाहिए। इनको कभी फोर्स किया कि तुम्हें सीखनी चाहिए या नहीं, तुम जा रहे हो रहने का प्लान बना रहे हो तो सीखो, नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, वो सीखना चाहते हैं। इस तरह का एक बस मिथ है, और ये हाँ। कुछ भी होगा, हो सकता है पॉलिटिकल कुछ फंडा हो, कुछ हाँ, ये दिखाना हो सकता है। टीवी में तो क्या है ना, देखो यहाँ बैठ के जब हम वहाँ की न्यूज देखते हैं तो हमें लगता है यार वहाँ बड़ा तमाशा चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम वहाँ बैठे थे और यहाँ की न्यूज सुन रहे थे तो लग रहा अरे यार ये तो तबाही आ गई वहाँ। जब वापस आए तो देखे कोई तबाही नहीं है, सब सही चल रहा है। तो ये ना दूरी का फायदा कुछ लोग उठा के ना इधर उधर फैलाते हैं। और जो कुछ लोगों को इंटरनेट पे चाहिए और होता है। टीवी पे होता है ना, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। नहीं सारी करना। चीजें पॉलिटिकल होती है, अपने आप को वैसे ही रखना चाहिए, जैसा इंसान देखो वैसी बात करो। रियलिटी यही है। देखो फर्स्ट कमेंट आ गया, मैंने कहा था ना फर्स्ट कमेंट आ जाएगा तो चलूंगा। फर्स्ट कमेंट किसका है? ये कोई प्रिंस है, प्रिंस शानू। ग्रेट टू सी यू बैक, ऑसम व्लॉग। थैंक यू जी। पहला रिप्लाई, पहला हार्ट दे दिया इनको। अब यहाँ से चलते हैं। ऐसा चिल्लाओ मत। चलो 17 सेकंड वैसे में उनका रिप्लाई दिया। MH48 ऐसे करके आता है पहले, है ना? कोई बात नहीं, कभी देर हो गए, जो भी आएगा हमारे लिए सब ठीक है। चलो अच्छा, आगे 2 हो चलते गए हैं। कमेंट भाई, आ गया देखो गया बोल रही कमेंट। ना। देखो एडी अम्मी कह रही थी, हाँ, मुझे भैया कह रही- रोड ट्रिप वीडियो मस्त लग रही है आपके, ऐसे ही आप व्लॉग बनाया करो। और महाराष्ट्र कैसा लगा आपको घूमने में? लव फ्रॉम MH48। मालिक तोमर जी, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगा। और आपका कमेंट में भी लाइव पढ़ रहा हूँ, जैसे ही आपने लिखा, जो भी महाराष्ट्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, देख ही चुके होगे। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से। लोग कहते हैं ना मुंबई में लोगों पर टाइम नहीं होता। ना इनके बहुत दोस्त बने, बहुत जहाँ गया सब मेरे दोस्त बन गए। सब और जानने ऐसा वाले आप लोग मिल गए। सोच रहे होगे कि ऐसा YouTube की वजह से नहीं, बिल्कुल अब भी नहीं। अब वो चाय वाले जो वो भैया थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता था YouTube के बारे में। क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो बढ़िया दोस्त बन गए। हाँ। एक एडी की मम्मी के फ्रेंड से मिलने गया वहाँ, हम्म। वहाँ मैंने दोस्ती कर ली, जबकि जो वहाँ रहते हैं उनकी दोस्ती नहीं है वहाँ। मेरी उनसे बातचीत हो गई, हाँ जी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, आना फिर ये। बहुत सारे लोग से दोस्ती हुई है तो इनकी अच्छे वजह लोग हैं। देखो आप भला तो जग भला। से। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। और हम आप सामने वाले को देख के वैसा करे, ऐसा ना कि न्यूज में या किसी की सुनी सुनाई बात पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंसेस पे जाना चाहिए, बिल्कुल, जो हमारा जमीन पे experience। एक्सपीरियंस क्या रहते हैं हमारे लोगों के साथ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे जो इनके मतलब मुंबई पुलिस में भी काफी दोस्त बने हैं, काफी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं मुंबई पुलिस वाले ऐसे, मुंबई पुलिस वाले हाँ। ऐसे। मेरे तो इतने बढ़िया रिलेशन है उनसे कि मतलब मिनट। और जबकि ये नहीं कि मैं वैसा बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त बन गए, तो जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो अपनी कंप्लेन लेके गया था। हाँ, वो इतना बढ़िया ट्रीटमेंट सब कुछ। और उसके बाद में रिलेशनशिप हुआ, चलो दोस्ती हुई, मतलब दोस्ती ऐसी बन गई कि वो हाँ। लोग भी हमारे घर आए। ठीक है, हमारे यहाँ आए, पूरी फैमिली के साथ आए, पूरी बस भर के आए, 20-25 लोग। तो अच्छा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ, वहाँ ऐसा चल रहा है, न्यूज में आ रहा है तो सारे लोग ही वैसे ही होंगे। ये खाली पॉलिटिकल होता है, और आम लोगों को इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। अपना देखो, अपना दोस्ती देखो, अपना लाइफ देखो। हम तो कहते जो हैं कि जैसा है घर से वैसा निकलो, बाहर जाओ तो जरा देखो तो रियलिटी क्या है। हाँ, रियलिटी बाहर जाने से पता चलती। घर में सिर्फ इंटरनेट यूज करने से रियलिटी आपको, आप सोच रहे हो ना हमारे पास तो गूगल है, हम सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप कुछ नहीं जान रहे हो गूगल से। गूगल की जो नॉलेज है और इंटरनेट पे जो वीडियोस वाली नॉलेज है वो उतनी ही है, इतना समझ लेना। जो आपको दिखाया जाना है वही दिखाया जा रहा है। हाँ, वही एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। नहीं चाहते, जो नहीं चाहिए दिखाना, तो वो आपको नहीं दिखाया जाता। आप जब जाओगे तो असलियत पता चलेगी। कि मैंने तो एडी के पापा को कोई भी मराठी का एक भी मीनिंग बताया हो तो बताओ। कोई मीनिंग नहीं बताया, एक भी मीनिंग नहीं बताया, एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया है। और मैं खुद चाह रही थी कि खुद से देख के एक्सप्लोर करे, खुद से समझे। देखो, और कर कई वाला मैं जगह खुद समझा ना। हाँ, कई जगह ऐसा हुआ ना कि इनको सामान लेने में दिक्कत आ रही थी। मतलब एक केले की दुकान पे गए, एक मौसी थी, वो केला दे रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने खुद से वो करे कि हाँ कैसे उनको अपनी बात समझाए, और उन्होंने इनको अपनी बात समझाई, और बड़े अच्छे वे से। ऐसा नहीं कि तुम इधर आया है तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि वो समझने की कोशिश कर रही थी। याद है, क्या वो दूसरे को बुला के लाई कि जिसको हिंदी आता था। हाँ। ऐसा इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे कोई बैठा है। और कई लोग बोलते हैं ना कि आप 10 साल से रह रहे हो, 20 साल से रह रहे हो, तो आपको करना सीखना पड़ेगा। देखो मुंबई में ना बहुत सारी कम्युनिटी रहती, तमिलियन कम्युनिटी भी है, बिहारी भी है, यूपी वाले भी हैं। तो उनका कभी हो सकता है महाराष्ट्रियन लोगों से कभी ऐसा हुआ नहीं हो बिजनेस का रिलेशन, तो उन्होंने नहीं सीखा हो। ऐसा कोई बड़ी भी बात नहीं है, अपनी इच्छा है। अब हम जहाँ नैरल जा रहे हैं वहाँ महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा है, तो हम रहेंगे तो इनको सीखनी पड़ेगी। मैं कोकण जाऊंगा तो मैं वो हाँ। टच लाऊंगा, और इनको तो कोकण में रहना है, तो मुझे तो गुजरात बहुत पसंद आता है। हाँ,
मैं गुजराती भी बोलना चाहता हूँ। हाँ गुजराती भी, मुझे तो गुजराती नहीं आती, लेकिन मैं आ जाके कितना सीख ली गुजराती। तो एक वर्ड सुना है कहीं से मैंने, हाँ। बार बार बोल देता हूँ, सूचे। और ये अपने मन की इच्छा की बात है कि आप चाहते क्या हो। बस घर बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने जो इंडियन ऑयल से इस बार डीजल भराया है ना, इसका माइलेज दिखा देता हूँ आपका। ये किया कैरेंस ने इस इंडियन ऑयल वाले से क्या दिया। 82 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है, जिसमें 25.5 का माइलेज इसने दे दिया है। बीच में 4 या 5 स्टॉपेज लिए हमने, थोड़ा सा अंदर मार्केट की तरफ से भी आए। ठीक है माइलेज, अभी 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा और होता मेरे हिसाब से, 26.5 होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है आगे पीछे हो जाता है। रीजनरेशन वाले में ना कई बार पीछे ड्रॉप, कई बार बिल्कुल हाई, ऐसा होता है। अब घर पहुंचते हैं सीधे, और इस वीडियो को हम अब यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। मन में कोई सवाल या सुझाव आ गया हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। एडी बाय बाय कह दो बेटा, बाय बाय। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।